राजा ने उत्तर दिया। जिसने उसकी राख संभालकर उसके साथ जीवन बिताया वही उसका पति कहलाने योग्य है। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां संभाली वह तो पुत्रवत हुआ, जिसने विद्या से जीवन दान दिया वह पिता के समान हुआ, परंतु जिसने उसकी राख संभालकर उसी के साथ समय बिताया वही उसका सच्चा अधिकारी है। राजा का यह उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा को पुनः लौटकर उसे उतारना पड़ा और चलते समय बेताल ने तीसरी कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उस नगरी में एक पंडित रहता था। उसके पास दो पक्षी थे। एक का नाम तोता तथा दूसरे का नाम मैना था। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन की बात है कि तोता और मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो पंडित ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। पंडित ने पूछा, मर्द क्यों बुरे होते हैं, बताओ। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। उसका एक लड़का था जो बहुत बड़ा जुआरी था। महाधन के मर जाने के बाद उस लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उस लड़के ने अपने पिता का परिचय दिया और कहा, मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहां आ गया। उस साहूकार की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा वर मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह करके बहुत सा धन और एक दासी देकर उन्हें विदा कर दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहां बहुत चोर हैं, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने दासी और स्त्री को कुएं में फेंक कर वहां से चला गया। संयोग से एक मुसाफिर उधर से गुजर रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया और दोनों को कुएं से निकालकर स्त्री को उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया, रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल दिया। बाप ने उसे दिलासा दिया और कहा, तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा, लेकिन उसे तो जुए की लत थी। उसने सारे गहने जुए में हार दिए। उसकी बुरी हालत हो गई। तब वह यह बहाना बनाकर कि उसका लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बहुत खुश हुई और बोली, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहां आकर दूसरी ही बात कही है। फिर उसने सब हाल बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे घर में अच्छी तरह से रखने लगा। कुछ दिन बाद एक रोज जब लड़की गहने पहने सो रही थी तो उस दुष्ट ने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर भाग गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। अब पंडित ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहीं से कुछ दूर पर श्री विजयपुर नाम का एक नगर था। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी जिसे श्री दत्त को ब्याह दिया गया था। ब्याह के बाद श्री दत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस बीत गए और वह वापस न आया। उसकी पत्नी जयश्री व्याकुल हो गई। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहीं रहकर दिन निकलने से पहले लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बहुत दुखी हुई। अब वह क्या करे? पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने प्रेमी के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जा रही है।
धीरे धीरे वह भी सहेली के मकान तक पहुंच गया। संयोग से उस प्रेमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा कि वह सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उस पिशाच ने उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर लिया और स्त्री की नाक काट ली। फिर वह उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तुम अपने पति के पास जाकर बैठो और रो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। पति जाग उठा। जब उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। उधर वह चोर भी खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है तो वह राजा के सामने जाकर सच सच हाल कह सुनाया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गद्दे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और फिर उसे शहर से बाहर छुड़वा दिया। तोता बोला, महाराज, स्त्रियां ऐसी होती हैं। इतना सुनाकर बेताल बोला, राजन, बताओ स्त्री और मर्द दोनों में ज्यादा पापी कौन है? यही सवाल मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। आप वीडियो को अभी पॉज करिए और कमेंट करिए राजा ने इसका क्या उत्तर दिया। ऊपर आई बटन में वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, उसी में बताया गया है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।